रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक बेहतरीन किताब है जो हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क हमारी सोच और आदतों में होता है। इसमें दो अलग अलग तरह के पिताओं के अनुभव से ये समझाया गया है कि धन की दिशा में किस प्रकार की सोच और आदतें आपकी ले जाती है। गरीब पिता जिनकी सोच परंपरागत थी, वे केवल नौकरी पर निर्भर थे और सुरक्षा के लिए पैसा बचाते थे। अमीर पिता जो व्यवसाय और निवेश में विश्वास रखते थे, उन्होंने बताया है कि पैसा आपकी सोच पर निर्भर करता है, ना कि आपके पास कितनी राशि है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही आदतें विकसित करके आप भी आर्थिक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है और अमीरी की राह पर चलना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, समझदारी से सींचें, आदतें बदलें। किताब की मुख्य शिक्षा ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारी सोच का नतीजा होती है। रिच डैड का मानना है कि पैसे के बारे में हमारी सोच और आदतें हमें अमीर या गरीब बनाती है। अगर हम सिर्फ खर्च करने की आदतों में फंसे रहेंगे तो हम कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सकेंगे। इसकी बजाय हमें सही वित्तीय आदतें विकसित करनी होंगी जो हमारी आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। दूसरा, धनवाद सोच। गरीब लोग अक्सर वेतन मिलने के बाद खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को निवेश करने की सोच रखते हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए आगे पैसा बनाती है, जबकि गरीब लोग केवल खर्च करके देनदारियों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, आपके पास 5,000 का बोनस आया है। गरीब सोचेगा ये कहीं चलो इस पैसे के नए कपड़े या गैजेट खरीद लें, जबकि अमीर सोचेगा कि पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करने की सलाह देगी ताकि वह भविष्य में और बढ़ सके। तीसरा, खर्चों पर नियंत्रण। एक बेहतरीन आदत ये भी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। ये आदत आपको आर्थिक रूप से अधिक स्थिर बनाती है। खर्च करने से पहले सोचें कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। इससे आपके अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी और आप बचत सकेंगे। प्रेरणादायक कथन, अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रण करेगा। चौथा, बचत और निवेश की आदत। बचत अच्छी बात है, लेकिन इसे निवेश में बदलना और भी बेहतर है। जब आप अपने पैसों को केवल बैंक में रखते हैं तो वह स्थिर रहता है, लेकिन अगर आप उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वह समय के साथ बढ़ता है। निवेश की आदत डालें, चाहे वह छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। नियमित रूप से छोटी छोटी रकम निवेश करने से बड़े परिणाम आ सकते हैं। उदाहरण, जैसे अगर आप हर महीने 1,000 म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो कुछ सालों बाद इसका बड़ा असर दिखने लगेगा। यह छोटी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे आपके निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। छोटी शुरुआत बड़े परिणाम की ओर ले जाती है। आगे, अब निवेश की आदत डालें। रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप पैसे के लिए। यह आदत विकसित करना बेहद जरूरी है कि आप अपने पैसों को केवल खर्च करने की बजाय उसे निवेश करें ताकि वह आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा सकें। निवेश के कई प्रकार हैं, जैसे रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी में निवेश करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती है और किराए से भी आप नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक्स मार्केट में निवेश करने से आप लंबे समय में अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ जोखिम भी हैं, लेकिन सही रिसर्च के साथ यह एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। एक और बात, व्यवसाय। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे निवेश करना भी अच्छा हो सकता है। ये आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद कर सकता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिसे सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचना चाहते हैं। इसमें विशेषज्ञ आपके पैसे की सही जगह निवेश करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आपके एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसे किराए पर दे दिया। अब आप उस किराए से हर महीने एक स्थिर आय प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी नौकरी से आने वाले आय के अलावा एक अतिरिक्त आय स्रोत है। आपकी संपत्ति जितनी आपके लिए काम करेगी, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही मजबूत होगी। आय के विभिन्न स्रोत बनाएं। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक है कि हमें केवल एक आय स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से
स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको आय के कई स्रोत बनाने होंगे। एक ही जगह से आने वाली आय पर निर्भर रहना एक बड़ी वित्तीय गलती हो सकती है। आय के दो प्रमुख प्रकार हैं। सक्रिय आय, ये वह आय है जो आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से कमाते हैं। ये आय आपके काम करने पर निर्भर करती है। दूसरा, निष्क्रिय आय, यह वह आय है जो आपके निवेश, संपत्ति या अन्य वित्तीय स्रोतों से आती है, जिसमें आपको सक्रिय रूप से काम करने का आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं और साथ ही किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर चुके हैं तो प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया आपकी निष्क्रिय आय बन सकता है। इससे आप आर्थिक संकटों से निपटने में सक्षम होंगे क्योंकि आपकी आय के विभिन्न स्रोत होंगे। निष्क्रिय आय के उदाहरण, स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स, रियल एस्टेट से मिलने वाला किराया, किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी से मिलने वाला मुनाफा। प्रेरणादायक बात, अमीरी का रास्ता तब खुलता है जब आप सोते समय भी पैसा कमाते हैं। अब बुरी आदतें छोड़ें और खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बुरी आदतें और वित्तीय ज्ञानता सबसे बड़े आर्थिक दुश्मन होते हैं। जब आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपनी बुरी आदतों को सुधारते हैं तो आप एक बेहतर आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। बुरी आदतों को आप छोड़ना चाहिए। अनियंत्रित खर्च, बिना सोचे समझे खर्च करना आपको कभी अमीर नहीं बन सकता। हर खरीदारी से पहले ये सोचें कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। दूसरा, उधार लेना, अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा उधार लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लेते हैं। कोशिश करें कि आप अपने खर्चों को अपनी आय के अनुसार ही रखें। किसी भी निवेश को करने से पहले उसकी सही जानकारी और रिसर्च करें। बिना योजना के निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है। वित्तीय शिक्षा की आदत डालें, जैसे बुक्स पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब पढ़कर आप वित्तीय समझ को बढ़ा सकते हैं। वर्कशॉप और सेमिनार में भाग लें जहां आपको वित्तीय मामलों में गहरी जानकारी मिलेगी। अनुभवी लोगों से सीखें, उनसे बात करें जो पहले से ही सफल हैं और उनसे अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और उसकी किस्तों पर ब्याज चुका रहे हैं तो ये आदत छोड़ें। ये आपको आर्थिक रूप से पीछे ले जा सकती है। इसकी बजाय खर्चों को नकद या डेबिट कार्ड से नियंत्रण करने की कोशिश करें। जानकारी ही शक्ति है। वित्तीय शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। लक्ष्य निर्धारित करें और अनुशासन बनाए रखें। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सबक ये है कि सिर्फ इच्छा शक्ति से आप अमीर नहीं बन सकते, आपको अनुशासन और योजना भी चाहिए। आपके जीवन में आर्थिक सफलता तब आएगी जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुशासन बनाए रखेंगे। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? जैसे छोटे छोटे वित्तीय लक्ष्य बनाएं, जैसे हर महीने एक निश्चित राशि बचाना, ये एक साल में एक नया निवेश करना। लंबी अवधि के लक्ष्य जैसे 5 साल में एक घर खरीदना या 10 साल में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा, अनुशासन का महत्व। नियमित रूप से अपनी प्रगति की जांच करें और यह देखें कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं। अपने खर्चों और निवेश पर लगातार ध्यान दें और किसी भी अस्थिरता को सुधारें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है कि 5 साल में घर खरीदना है तो हर महीने की बचत और निवेश को उसी लक्ष्य की दिशा में सेट करें। छोटे कदम बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। प्रेरणादायक बात, सपने देखना शुरू करें लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए अनुशासन को अपनी आदत बनाएं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीरी का रास्ता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपकी सोच और आदतों से शुरू होता है। अगर हम सही आदतें अपनाते हैं तो बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सफलता कोई एक रात का सफर नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे कदमों से बनता है जो आपकी आदतों पर आधारित होते हैं। कुछ समय बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। सोच की बदलें और सही वित्तीय आदतें विकसित करें। निवेश की आदत डालें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। आय के विभिन्न स्रोत बनाएं ताकि आप आर्थिक रूप से स्थिर रह सकें। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और बुरी आदतों से दूर रहें। लक्ष्य निर्धारित करें और अनुशासन बनाए रखें। आज से ही शुरुआत करें, सही आदतों का निर्माण करें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।
आपके कदम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत आज से बदलने जा रहे हैं।